बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स और ये पार्ट 3 है। और प्रॉब्लम जो कि एग्जांपल है वो 5वीं एग्जांपल हम यहाँ पे करा रहे हैं। पिछली 4 एग्जांपल जो हैं वो हमने 2 पार्ट्स में कवर किए हैं। वो कौन कौन सी थी मैं उसको जल्दी से आपको रिपीट कर देता हूँ कि पहली जो एग्जाम्पल थी उसके अंदर हमने कमीशन कैलकुलेट किया था, कमीशन की अमाउंट। दूसरी जो थी उसके अंदर कमीशन रेट, सेल और टोटल अमाउंट जो कि रिमेनिंग अमाउंट थी इनफैक्ट जो कि प्रिंसिपल को रिसीव हुई थी वो हम लोगों ने कंप्यूट की थी। ये 4 एग्जांपल इस पेज पे थी। 5वीं के अंदर हम लोगों ने टोटल सेल भी निकालनी है और नंबर ऑफ आइटम सोल्ड भी निकालने हैं। यानी बाज़ दफ़ा वो यूनिट सेल आपको दे दे तो अब आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर यूनिट सेल दे दे तो हम टोटल सेल कैसे निकालेंगे, और यूनिट सेल दे दे तो हम उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम सोल्ड कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये बात कर रहे हैं एट 7.5% रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन उसने बता दिया, ये सी आ रहा है हमारा। अ सेल्स एजेंट है, उसने कहता है कि जी गॉट ₹4,500 ऑन सेल्स ऑफ स्टील कैबिन। एक स्टील कैबिन उसने बेची है और उसको कितना मिला है, ₹4,500। ये हो गया कमीशन की अमाउंट, ये हो गया कमीशन का रेट। और वो कहता है इफ द प्राइस ऑफ द स्टील कैबिन इज 2,500, अगर उसकी स्टील कैबिन की जो प्राइस है वो ₹2,500 है तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज सेल्स एंड द नंबर ऑफ द आइटम सोल्ड। सेल भी बताएं और नंबर ऑफ आइटम सोल्ड भी बताएं। चलिए जी हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको देखें एक आइटम उसने कितने का बेचा है, ये है उसकी यूनिट सेल। यूनिट सेल उसने दे रखी है, कमीशन का अमाउंट दे रखा है, कमीशन का रेट दे रखा है। हम देखेंगे टोटल सेल हमें फाइंड करनी है। यूनिट सेल 2500 है, कमीशन का रेट 7.5% है, कमीशन की अमाउंट आपके पास इतनी है और हमें नंबर ऑफ आइटम सोल्ड वो भी निकालने हैं। अब यहाँ पे अगर उसने यूनिट सेल दे रखी है तो इस यूनिट सेल की मदद से हम उसका यूनिट कमीशन निकाल सकते हैं। यूनिट देखना, यानी एक सेल उसने दे रखी है तो हम देखेंगे कि इस एक सेल के ऊपर उसको कमीशन कितना मिला होगा। हम क्या करेंगे, कमीशन पर यूनिट किसके बराबर होगा, सेल पर यूनिट मल्टीप्लाई कमीशन का रेट। रेट तो यही रहेगा ना, चाहे वो एक पर हो या सारों पर है, रेट तो यही रहेगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सेल पर यूनिट कितनी है, 2500। इसको हमने इसके कमीशन रेट के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। इसका मतलब कमीशन पर यूनिट कितना है, 187.5। मतलब एक यूनिट बेचने पर उसको कितना कमीशन मिल रहा है, 187.5 रुपए मिल रहे हैं। अब टोटल कमीशन कैसे, अब हम टोटल कमीशन निकाल लेते हैं यहां से कि कितना बनेगा। तो टोटल कमीशन जो कि गिवन है उसको हम यूज करते हुए इनफैक्ट यहां से हम उसके नंबर ऑफ स्टील कैबिन निकाल सकते हैं। मतलब क्या है कि टोटल कमीशन कैसे आया होगा, वो आया होगा जो उसका पर यूनिट कमीशन है उसको उसने जितने आइटम बेचे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई किया होगा। मतलब उसने कहा जी सपोज करें, अगर सपोज क्या करना है, यही वैल्यू लें 187.5 है, ये उसका एक कैबिन सेल करने के ऊपर कमीशन है, तो जितने कैबिन बेचे होंगे उसके साथ उसने मल्टीप्लाई किया होगा, वो बनेगा टोटल कमीशन। तो मींस के टोटल कमीशन किसके इक्वल होगा, कमीशन पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। तो यहाँ पे देखें टोटल कमीशन किसके इक्वल है, जो उसने गिवन किया हुआ ना, यहाँ पे टोटल कमीशन 4,500 टोटल कमीशन है, कमीशन तो टोटल आया यहाँ पे, वो उसने कहा था सेल के ऊपर उसको मिला है, तो ये उसको कमीशन मिला है 4,500 और उसका यूनिट कितना है 1,187.5 और नंबर ऑफ स्टील कैबिन्स ये एज इट इज रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टील कैबिन किसके इक्वल होंगे, 4,500 डिवाइड बाय 187.5। नंबर ऑफ स्टील कैबिन्स जो सोल्ड हैं वो 24 आ जाएंगे। अब अगर उसने इतने बेचे हैं, 24 बेचे हैं और एक उसने कितने का बेचा है 2500 का, तो दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो मतलब टोटल सेल किसकी इक्वल है 2400 मल्टीप्लाई 2500, तो ये आ गया 60,000। तो 60,000 की उसने टोटल सेल। अब टोटल सेल भी फाइंड होगी, नंबर ऑफ आइटम भी उसने फाइंड कर लिया। ये एक तरीकाकार है, इससे ज़्यादा शायद थोड़ा आसान हो है, ये भी आसान, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो अल्टरनेटिवली आप इसको देख लीजिए, शायद आपको ये थोड़ा मजीद आसान लगे। ये फाइनल आंसर आ गया। अल्टरनेटिव मेथड में आपके पास देखो क्वेश्चन में अगर आप देखें, हमें फार्मूला बेसिक पता है, कमीशन की अमाउंट किसकी इक्वल होती है, सेल मल्टीप्लाई कमीशन रेट। कमीशन की अमाउंट किसकी इक्वल होती है, सेल मल्टीप्लाई कमीशन रेट। तो कमीशन की अमाउंट भी है हमारे पास और कमीशन का रेट भी है हमारे पास, तो यहां से हम सेल निकाल सकते हैं। और चूंकि कमीशन टोटल है तो सेल तो टोटल यहीं से निकल आएगी, टोटल सेल यहीं से निकल आएगी ना। अब हम क्या करेंगे, बेसिक यही फार्मूला यूज करेंगे, यानी कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई कमीशन रेट। कमीशन अमाउंट है 4500, सेल को ऐसे रहने दें, 7.5% रेट है, इसको आप 100 पे करें डिवाइड, 0.075 आ जाएगा। इसको आप उधर जाके कर दें डिवाइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सेल कितनी आ जाएगी आपके पास 60,000। सीधी यहां से देखें सेल कंप्यूट हो गई है। अब देखें कि अगर सेल ये 60,000 आई है तो ये सेल यूनिट के केस में कैसे आती है कि एक यूनिट उसने कितने का बेचा, उसको उसने मल्टीप्लाई किया होगा कितने बेचे उसके साथ। जैसे मैं कहूं कि 10 रुपए का मैंने एक पेन बेचा और मैंने 100 पेन बेचे हैं,
तो मैंने कितने के सेल कर लिए, तो मैं क्या करूँगा 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब टोटल मेरे ऐसे ही आएंगे ना कि 100 को मल्टीप्लाई करूँगा 10 के साथ तो मीन्स 1000 की टोटल सेल है। तो यही चीज़ यहाँ पे कि टोटल सेल किसके इक्वल होगी, यूनिट्स जितने उसने बेचे और यूनिट सेल कि एक उसने कितने का बेचा, जितने का एक बेचा उसको तो टोटल यूनिट पता करेगा, मल्टीप्लाई तो टोटल सेल आएगी। टोटल सेल हमारे पास ऑलरेडी फाइंडेड है, ये टोटल सेल ही है, 60,000 इसकी जगह पुट कर देंगे, यूनिट सामने फाइंड करने एज इट इज रहने। तो यूनिट सेल कितने की 2500 उसने क्वेश्चन में ऊपर दे रखी है कि एक उसने कितने का बेचा था 2500 का, ठीक है। इसको आपने यहाँ पुट कर दिया और ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 60,000 को 2500 पे डिवाइड करें तो 24 यूनिट आ जाएंगे। तो ये आपके पास टोटल यूनिट्स फाइंड हो गए। कंपैरेटिवली मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ा ज़्यादा आसान है ये वाला, तो आप दोनों को देख लें, दोनों से प्रैक्टिस कर लें ताकि थोड़ा सा फोकस करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। बस ये थी वीडियो और उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समय लग गया होगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमें लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।